हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मूलों में संवहनी भवन। मूलों में संवहनी भवन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मूलों में संवहनी भवन की आवश्यकता क्यों होगी। मूल की जो लंबाई में वृद्धि है, जिसको हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, वो होती है शीर्षस्थ विभजोतक के द्वारा। जो कहाँ स्थित होता है, मूलों का जो शीर्ष भाग है, मूलों का जो टिप होगी, वहाँ पर क्या है, स्थित होगा। ये जो विभाजन, जो मेरिस्टेम है, विभजोतक जो है, वो उसकी कोशिकाएं निरंतर क्या करती रहेंगी, विभाजन करती रहेंगी। लेकिन अगर हम किसी मूल का टीएस काटते हैं, परिपक्व मूल का टीएस अगर हम काटेंगे, तो हमारे पास जो उत्तक रहेंगे वो होते हैं स्थायी उत्तक। यानी हम उसमें देखेंगे आउटर एपिडर्मिस यानी अधिचरम, उसके बाद में कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल और जो जाइलम और फ्लोएम है वो। तो जो विभाजित या नई बनी हुई जो कोशिकाएं हैं, उनसे स्थायी उत्तकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिसमें अधिचरम का निर्माण, वल्कुट का निर्माण और संवहन उत्तकों का निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो कहलाती है संवहनी भवन। और संवहनी भवन के दौरान जो है वो कोशिकाएं क्या करती हैं, लगभग जो अलग अलग रीजन्स के अंदर, अलग अलग स्टेजेस के अंदर जो है वो प्रवेश करेंगी और उसके बाद में जो है परमानेंट या स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। तो इससे पहले जो है वो थोड़ा सा हम मूल शीर्षस्थ का अगर संगठन करते हैं हम, तो विभाजनशील जो क्षेत्र होगा उसके नीचे जो क्षेत्र आता है एक, वो आता है कोशिकाओं के निर्धारण का क्षेत्र। उसके बाद में कोशिका विवर्धन का क्षेत्र, कोशिका विभेदन का क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र, या उसके बाद में जो आता है वो कौन सा आता है, मूल रोमों का क्षेत्र। तो ये माना जाता है कि अगर हम एक मूल का शीर्ष का संगठन देखते हैं, तो उस संगठन में हमें ऐसी कुछ लेयर्स दिखाई देती हैं प्रिमिटिव्स की, आदिकों की, जो आगे इन स्थायी उत्तकों का क्या करती है, निर्माण करती है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, संवहनी भवन द्वारा। तो ये जो लेयर है ये कहाँ मिलेंगी, शीर्षस्थ विभजोतक वाले क्षेत्र के अंदर जो है वो पाई जाती है, जिनको हम जानते हैं मूल शीर्ष का संगठन। तो मूल शीर्ष के संगठन में सबसे बाह्यतम जो आदिक की लेयर होती है वो होती है डर्मेटोजन यानी त्वचाजन, जिसकी कोशिकाएं क्या करेंगी, विभाजित होंगी और विभाजित होकर आगे जो है वो अधिचरम और उसमें पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण करती हैं। तो वह अधिचरम के अंदर जो है हम मूल की बात कर रहे हैं, तो मूलीय अधिचरम में पाए जाते हैं एक कोशिकीय मूल रोम। तो मूल रोमों का निर्माण और अधिचरम का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होगा, वो त्वचाजन या डर्मेटोजन की कोशिकाओं द्वारा आगे निर्माण होगा। जो नेक्स्ट आता है वो आता है, कौन सी लेयर रहेगी आपकी शीर्षस्थ क्षेत्र के अंदर, शीर्ष विभजोतक क्षेत्र के अंदर, वो पाई जाती है वल्कुटजन या पेरिब्लेम की। तो पेरिब्लेम की जो कोशिकाएं हैं वो परिणतिक और अपनतिक विभाजन करेंगी और उससे जो निर्मित कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं जो हैं वो वल्कुट का या कोर्टेक्स का निर्माण करती हैं। तो कोर्टेक्स की कोशिकाएं हम जानते हैं, मूल की बात कर रहे हैं हम, तो मूल कोर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं वो पैरेनकाइमेटस होंगी, मर्दुतकीय होंगी। और मर्दुतकीय होंगी तो समव्यासी होंगी, पतली भित्ति युक्त होंगी, ज़्यादा निक्षेपण नहीं होगा, जीवित उत्तक रहेगा ये। उसके बाद में जो है वो एंडोडर्मिस का विभेदन होगा और एंडोडर्मिस जो है वो वल्कुट की सबसे आंतरिक लेयर है। तो त्वचाजन से किसका, अधिचरम और उसमें पाई जाने वाली संरचनाएं जैसे मूल रोम, और वल्कुटजन जो है वो परत होगी शीर्ष संगठन में उत्तकजन की, जो आगे किसका निर्माण करेगी, वल्कुट का निर्माण करेगी। उसके बाद में जो तीसरा लेयर आती है वो होती है कौन सी, वो आएगी रम्भजन या प्लीरोम की। तो रम्भजन की जो कोशिकाएं हैं हम इसको डील कर सकते हैं प्रोकैम्बियम, यानी यहाँ से पहले प्रोकैम्बियम बनेगी और प्रोकैम्बियम से जो है वो, प्रोकैम्बियम से जो है वो प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम का निर्माण होगा। हालांकि मूलों के अंदर जो संवहन पुल पाए जाते हैं वो अरीय मिलेंगे, रेडियल होंगे, जिनमें जाइलम का पेच अलग होगा, फ्लोएम का पैच अलग होगा, अल्टरनेटिव रहेंगे, जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम और फिर फ्लोएम। तो ये प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बनते हैं प्राक एदा
स्टैंड बनेंगी, उससे जो है वो आगे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण होगा। सेकेंडरी और जाइलम और फ्लोएम जो है वो बनते हैं द्वितीयक वृद्धि के दौरान। तो लंबाई में वृद्धि जो है वो किसके द्वारा होगी? प्राथमिक वृद्धि जो है वो होगी सीरस द्विभोजक। तो यहाँ पर हम जो संवहनी भवन को डील करेंगे वो करेंगे किसके अकॉर्डिंग? प्राथमिक वृद्धि के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है उत्तकजन है, उनसे कोशिकाएं बनी। हमने जाना कि जो सबसे बाह्यतम लेयर है वो कौन सी है? डर्मेटोजन की है, जिससे हम अधिचर्म बनती हैं और रोम बनते हैं। लेकिन जो मूल जो है, मूल कैसी हैं? अगर पादप स्थलीय है तो मूल जो है वो पेनिट्रेट करेगी मृदा के अंदर। अगर ऐसा होगा तो विभोजक बिल्कुल एक सॉफ्ट या बिल्कुल एक मध्य उत्तक होगा और मृदा कणों के घर्षण के कारण जो है वो क्या हो सकता है? नष्ट हो गया। अगर ऐसा हुआ तो जो मूल की वृद्धि है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसलिए क्या है कि जो स्थलीय पादप हैं उनमें एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जिसको हम जानते हैं रूट कैप या मूल गोपक के नाम से। तो ये माना जाता है, यहाँ पर दो हैं, कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें मूल गोप और जो अधिचर्म है उनका निर्माण जो है वो एक ही लेयर यानी त्वचाजन से होता है, जबकि कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें मूल जो अधिचर्म है और जो मूल गोप है उनका निर्माण क्या है? एक अलग अलग लेयर से होगा। मूल गोप का निर्माण होगा कैलिप्टोजन से, यानी उसके शीर्ष संगठन में आपको 4 लेयर्स मिलेंगे, 4 स्तर मिलेंगे। सबसे बाह्य कैलिप्टोजन जिससे मूल गोप का निर्माण होगा, उसके बाद में त्वचाजन डर्मेटोजन जिससे अधिचर्म का निर्माण होगा, और उसके बाद में जो है वो कौन सा? वल्कुटजन जिससे वल्कुट का निर्माण होगा, और जो लास्ट रहता है वो कौन सा रहेगा? प्रीरोम या रमजन जिससे हमारे स्टीलर पादपों के जो स्टीलर रीजन है उनका निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन क्षेत्र, उसके बाद में जब बात आती है कोशिका विवर्धन क्षेत्र की, उससे बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम कोशिकाओं को ये मानते हैं कि ये निर्धारण क्षेत्र है, जहाँ पर कोशिकाएं अपने अपने कार्य को क्या करेगी? बांटेंगी। जैसे डर्मेटोजन को ये काम दिया जाएगा कि आपका निर्माण है एपिडर्मिस का निर्माण करना, मूल रोम का निर्माण करना, और त्वचाजन से जो है वो उसका निर्माण हो जाएगा। तो संरचनाएं भी क्या है? उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। हम जानते हैं कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की कोशिकाएं जो हैं वो थोड़ी सी अलग स्ट्रक्चर की होगी, दीर्घवृत्तीय होंगी, उनमें किसी भी प्रकार का अधिक निक्षेपण नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट जो आता है कौन सा? प्लीरो आपका जो पेरिब्लेम है, पेरिब्लेम की जो कोशिकाएं हैं, पेरिब्लेम की कोशिकाएं आगे वल्कुटजन का निर्माण करेगी। तो वो वल्कुट की कोशिकाओं की संरचना के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा? उनमें आगे निक्षेपण होगा। तो निर्धारण क्षेत्र, निर्धारण क्षेत्र से जाएंगी कोशिकाएं कहाँ पर? कोशिका विवर्धन क्षेत्र में। और वहाँ से विवर्धन होने के बाद, विवर्धन का मतलब होता है कि लंबाई में वृद्धि होना, उनके आकार में वृद्धि होना। जो मेरिस्टेमिक क्षेत्र होगा वहाँ पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, और जो विवर्धन वाला क्षेत्र होगा वहाँ पर कोशिकाओं जो लंबाई बढ़ेगी, वहाँ पर हालांकि उसी के कारण लंबाई बढ़ती है, लेकिन वो लंबाई बढ़ेगी कोशिकाओं की साइज में वृद्धि होने के कारण, उनका विवर्धन के कारण। और तीसरा रीजन जो आता है वो कौन सा होता है? परिपक्वन रीजन या जोन ऑफ मैचुरेशन, यानी वहाँ पर कोशिकाएं परमानेंट उत्तकों के अंदर क्या है? बदल जाएंगी अपने अपने कार्य के अनुसार। उसके बाद में जो है एक परिपक्व अगर एपिडर्मिस होगी तो उसमें मूल रोम बन जाएंगी। तो वो नेक्स्ट जो क्षेत्र आता है वो कौन सा आएगा? मूल रोमों का क्षेत्र। तो उसके बाद में जो है वो हम आगे एक एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे कि अधिचर्म का अधिचर्म का जो विभेदन है वो किस तरह से होगा, वल्कुट का विभेदन किस तरह से होगा, और एंडोडर्मिस का विभेदन किस तरह से होगा। प्रत्येक टॉपिक पे हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।